नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो डाइवोर्स को लेकर है। संबंधित मामले में पक्षकारों द्वारा विवाद होने पर तलाक की याचिका लगाई गई थी। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया गया था, जिसमें कोर्ट द्वारा डाइवोर्स ना देकर जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दिया। ऐसा आदेश क्यों दिया कोर्ट ने, किस तरह के मामले में ऐसा आदेश आया है और जुडिशियल सेपरेशन क्या है, तलाक और जुडिशियल सेपरेशन में फर्क क्या है, और क्यों कोर्ट द्वारा तलाक ना देकर बेहतर विकल्प जो है वो जुडिशियल सेपरेशन का माना। अगर आप एक तरफा तलाक में जाने की सोच रहे हैं तो आपको डायरेक्ट तलाक फाइल नहीं करना है। कोर्ट की प्रक्रिया जो है, जिस हिसाब से काम करती है कोर्ट, हमेशा कोर्ट या पुलिस का मानना यही होता है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है उसे तोड़ा ना जाए, उसे किसी भी तरह से जोड़ कर रखा जाए। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दिया कि आप लोगों की नहीं बनती है, आप लोगों के बीच में विवाद है, मतभेद है, तो आप पति पत्नी के रिश्ते में बंधे रहें, लेकिन कानूनी रूप से आप दोनों एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। अपने हक, अधिकार और जिम्मेदारियां आपको शेयर नहीं करनी है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन की डिटेल में जानकारी दी गई है। इस मामले में पति ने क्रूरटी के आधार पर अपने पार्टनर से तलाक मांगा था। छोटे मोटे जो लड़ाई झगड़े और विवाद थे, उनको कोर्ट ने कहा कि ये क्रूरटी नहीं माने जाते हैं, कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को ताना दे रहे हैं या गुस्सा निकाल रहे हैं या कुछ अपशब्द कह रहे हैं ऐसे, तो वो क्रूरटी नहीं माना जाएगा। और इसीलिए पति को इस मामले में तलाक भी नहीं दिया। लेकिन जो उनके बीच में मतभेद था, उससे कोर्ट को ये भी लगा कि ये दोनों इस मानसिक स्थिति में साथ रहने के योग्य नहीं है, इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दिया कि आप दोनों कुछ समय तक एक दूसरे के साथ ना रहें, अलग रहें, लेकिन आपके बीच में पति पत्नी का रिश्ता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। जुडिशियल सेपरेशन में जो एक दूसरे के हक अधिकार होते हैं पति पत्नी के, वो खत्म हो जाते हैं। पार्टनर के बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने का हक अधिकार रहता है, ना एक दूसरे पे पति पत्नी होने का हक और अधिकारों का दावा कर सकते हैं वो, लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। कानूनी रूप से उन्हें अलग रहने का, अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का हक अधिकार मिल जाता है। ऐसा आदेश तब होता है जब कोर्ट को लगता है कि इनके बीच में मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, गलतफहमियां हैं, लेकिन इनका रिश्ता बसने की गुंजाइश है, रिश्ता अभी वापस बस सकता है, इन्हें तलाक ना दिया जाए, तब इस तरह के आदेश होते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद अगर आपके बीच में कड़वाहट बढ़ती ही रहती है, आप लोग 1-2 साल अलग रहते हैं, उसके बाद आपको ये लगता है कि आपके बीच में जो भी गलतफहमी, मतभेद थे या गुस्सा, नफरत हो गई थी, वो कम नहीं हुई है, आपका फैसला अभी भी बरकरार है और आप तलाक लेना ही चाहते हैं, तो आप फिर से जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड पर ही तलाक की मांग कर सकते हैं। अगर आपका इरादा कुछ समय अलग रहने के बाद बनता है साथ रहने का, तो जुडिशियल सेपरेशन को रद्द करने की मांग भी कर सकते हैं उसी कोर्ट में जहां से आपको जुडिशियल सेपरेशन का आदेश हुआ था। डायरेक्ट अगर आप एक तरफा तलाक फाइल करते हैं तब आपको तलाक नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप जुडिशियल सेपरेशन लेकर या सेक्शन 9 का फैसला अपने हक में लेने के बाद तलाक की मांग करते हैं, तब आपको एक तरफा तलाक बहुत ही आसानी से मिल जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए कई जजमेंट में इस तरह के फैसले आए हैं। ये जजमेंट भी ऐसा ही है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कोर्ट ने पहले जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दिया। इसके बाद अगर पति पत्नी 2 साल से अधिक समय बीत जाएगा, एक दूसरे के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे, साथ रहने की इच्छा नहीं उनके अंदर जागृत होगी, तो वो इसी आधार पर ये जुडिशियल सेपरेशन फिर डिजर्शन का ग्राउंड बन जाता है, क्रूरटी भी बन जाती है। तो इन सारे ग्राउंड का हवाला देके और डिजर्शन और उनके पास जुडिशियल सेपरेशन रहेगा ही कि वो पहले से ही एक दूसरे पे हक अधिकार रखते नहीं है, नाम मात्र का ये रिश्ता रह गया है उनका, कागजों का, क्योंकि उनके बीच में पति पत्नी का ना तो कोई हक अधिकार रहा है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई संबंध है, तो उन्हें इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का कोई अब रीजन रहता नहीं है, तो आसानी से तलाक मिल जाता है। तो अगर आप एक तरफा तलाक पाना चाहते हैं, एक तरफा तलाक लेने की सोच रहे हैं, तो आप डायरेक्ट तलाक फाइल ना करें। जैसा आप ये देख रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट ने पहले जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दिया है, उसके बाद अगर पार्टनर 1-2 साल अलग रहकर भी अपने मन में वही भावना रखते हैं तलाक की ही, तो उन्हें फिर से तलाक फाइल करना होगा इसी ग्राउंड पर, और फिर उन्हें आसानी से तलाक मिल जाएगा, क्योंकि कोर्ट के पास एक सबूत रहता है, प्रूफ रहता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह अब रिश्ते में है नहीं। तो जिस रिश्ते में पति पत्नी का संबंध ना हो,
उनके बीच में जिम्मेदारियां ना साझा हों, हक अधिकार ना रह गए हों, उस रिश्ते को जबरदस्ती फिर कोर्ट भी चलाने के लिए मजबूर नहीं करता है। तो अगर आपको कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करना है, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो सीधे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स ना फाइल करके आप पहले या तो सेक्शन 9 का फैसला अपने हक में ले लें, आरसीआर फाइल करें, अपना घर बसाने की मांग करें कोर्ट में और अपने हक में सेक्शन 9 का फैसला ले लें। उसके बाद 1 साल तक इंतजार करें। अगर आपका पार्टनर 1 साल बाद तक भी सेक्शन 9 का फैसला होने के आपके साथ नहीं आता है रहने, तब आप इसी आधार पर तलाक की मांग कर सकते हैं, या फिर आप जुडिशियल सेपरेशन ले लें और जुडिशियल सेपरेशन लेने के कुछ समय बाद आप तलाक की मांग करें। अगर 1-2 साल बीत जाता है जुडिशियल सेपरेशन हुए और आप दोनों के बीच में वापस साथ रहने की इच्छा नहीं होती है, तब आपको डाइवोर्स फाइल करना है। इस तरह से अगर आप डाइवोर्स फाइल करेंगे जुडिशियल सेपरेशन लेकर या सेक्शन 9 का फैसला अपने हक में लेकर, तब आपको आसानी से मिल जाएगा तलाक। अगर सीधे आप डाइवोर्स में जाते हैं तो डाइवोर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पे पतियों के लिए। एक तरफा तलाक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पत्नियां परेशान करने पे आती हैं तो उन्हें कोर्ट में आकर यही कहती हैं साथ रहना है, तलाक नहीं लेना है। लेकिन फैसला हो भी जाता है अगर कोर्ट का, तो वो साथ रहने नहीं आती हैं। उनका मकसद सिर्फ परेशान करना, प्रताड़ित करना ही रहता है। तो इससे बेहतर है कि जो आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा डाइवोर्स लेने के लिए, उसको आप पहले से ही निपटने की तैयारी कर लें। या तो जुडिशियल सेपरेशन ले लें, उसके कुछ समय बाद तलाक फाइल करें, या फिर सेक्शन 9 का फैसला लेने के बाद आप तलाक फाइल करें अगर पार्टनर साथ रहने नहीं आता है। अगर ये दोनों कर लेंगे तब आपको तलाक मिल जाएगा। वैसे कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स पाना आज के टाइम में पतियों के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन दोनों का उपयोग पहले करने के बाद अगर आप जाएंगे तो आपको 100% तलाक मिलेगा। जैसा कि इन दोनों जजमेंट को पढ़कर आप समझ सकते हैं। दोनों जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जो सेक्शन 9 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जुडिशियल सेपरेशन को लेकर आया है। मामूली झगड़े और मतभेद विवाद जो है वो क्रूरल्टी नहीं है, इसीलिए पति पत्नी को तलाक नहीं दिया कोर्ट ने, जुडिशियल सेपरेशन का आदेश दिया। इसी तरह की अगर आपकी भी प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है डाइवोर्स को लेकर या किसी अन्य फैमिली मैटर पे, तो आप वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो कोशिश करें कि म्यूचुअल डाइवोर्स में ही जाएं। म्यूचुअल डाइवोर्स की प्रक्रिया जो है वो आसान है और कम समय में हो जाती है। लेकिन अगर आपका पार्टनर तैयार नहीं है, यानी दोनों पक्षकार अगर तैयार नहीं होते हैं, तो म्यूचुअल डाइवोर्स हो नहीं पाता है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स तभी लोग फाइल करते हैं जब एक पार्टनर तलाक देना चाहता है और दूसरा देना नहीं चाहता है, तब कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स की प्रक्रिया आती है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स सीधा नहीं फाइल करना है, पहले या तो सेक्शन 9 का फैसला ले लें या जुडिशियल सेपरेशन ले लें। उसके बाद आपको थोड़ा समय गैप देना होगा, फिर आपको कानूनी प्रक्रिया से तलाक फाइल करना होगा और अपने हक में तलाक का फैसला लेना होगा। फिर आपका पार्टनर चाहे लोअर कोर्ट से फैसला हो, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कहीं भी जाए, अगर आप इन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया को फॉलो कर लेते हैं तो आपको तलाक मिल ही जाता है। चाहे आपका पार्टनर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए तो भी आपकी जो तलाक की डिक्री है वो बनी रहती है, उसे कैंसिल नहीं कराई जा सकती। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया में नहीं जाते हैं, प्रॉब्लम यही आती है कि लोअर कोर्ट से अगर एक तरफा तलाक हो गया तो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट उसे पलट देगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा कि ये तलाक सही नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट आपके फैसले को पलट देगा। लेकिन अगर जुडिशियल सेपरेशन लेकर या सेक्शन 9 के आदेश के बाद आपने लिया है, तब फैसले को पलटने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। ये एक इतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है तलाक लेने का कि आप आसानी से अपनी तलाक की डिक्री जो है उसे अपील में जाने पर भी निडर होकर आप आराम से बैठे रह सकते हैं। आप पर तलाक की डिक्री रद्द होने का कोई भी जोर या दबाव नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग इस समस्या से परेशान थे कि उनका पार्टनर तलाक देना नहीं चाहता और वो तलाक लेना चाहते हैं, कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स उन्हें मिल नहीं पाता है, खासतौर पे पतियों को। तो कोई ऐसा विकल्प बताया जाए जिससे उन्हें कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स 100% मिल जाए। तो यही दोनों प्रक्रिया हैं जिनमें से कोई एक अपनाकर आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स ले सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन के
कुछ साल खराब हों, लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में 15 साल, 20 साल, 25 साल लग जाते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट से जब फैसला हो जाता है एक पार्टनर के हक में तो अपील में जाता है मामला हाई कोर्ट, 2-4 साल उसमें लगते हैं, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, 4-5 साल उसमें लगते हैं। इस तरह से अपील में जाते जाते जिंदगी के काफी सारे साल बेकार चले जाते हैं। सोचिए 30 साल 35 साल में करते हैं नॉर्मली शादी। 30-35 सालों में अगर किसी ने शादी किया, 2-4 साल बाद विवाद हुआ, उसके बाद वो 15-18 साल कोर्ट के चक्कर लगाता रहा, तो वो अपनी एज के ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका होता है कि उसको फिर से शादी करना, घर बसाना, परिवार बढ़ाना, ये सब इतना आसान नहीं रहता है। इसीलिए थोड़ा दिमाग लगाकर, ट्रिक अपनाकर इस तरह के फिर आपको तलाक की प्रक्रिया में जाना है, ताकि आपका समय बच जाए, आपको इतने सालों तक कोर्ट के चक्कर ना लगाना पड़े और ना ही आपको फैसला पाने के लिए, न्याय पाने के लिए भटकना पड़े। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।